राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अभी वकील हूँ और अब जज बनने जा रही हूँ। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे कभी भी कोई गलत न्याय मेरे से ना हो, मतलब मैं अच्छे से न्याय कर पाऊँ महाराज जी। हाँ, अगर अच्छी वकालत की है, धर्मपूर्वक किसका है? हाँ, धर्मपूर्वक वकालत की है तो फिर अच्छे जज बन जाओगे। अगर बेईमानी की वकालत की है तो वो आदत तो बनी रहेगी। बेईमानी की वकालत का मतलब होता है, जानती हो कि अधार्मिक पुरुष है और वो तुम्हें पैसा दे रहा, तुम उसके सपोर्ट में बोल रहे हो, तो पैसे के लिए वकालत करने वाले फिर न्याय नहीं करवा सकते। जब हमको पता है कि आदमी गंदा नीच है तो हम पैसे के लिए वकालत नहीं करेंगे। वकालत न्याय के लिए होती है। हम ऐसे साबूत जुटाएं जिससे हम जज को साबूत दे सके, जिससे दोषी जो है वो फंसे और निर्दोष मुक्त हो। तो अगर हमने वकालत सही की है तो न्याय भी सही कर लेंगे। अगर वकालत सही नहीं की तो फिर वो सही कैसे बोलने देगी? ले तो ये बात आपको देख ली है। ब्रजेश कुमार जी। राधा वल्लभ शेरन। महाराज जी, मैं फौज में एक अधिकारी हूँ। मैं स्वयं तो शुद्ध शाकाहार भोजन ही पाता हूँ, परंतु महाराज जी कह रहे हैं कि जवानों के लिए मांसाहार आदि का होता है, जिसकी स्वीकृति में इनके हस्ताक्षर लगते हैं। महाराज जी, इस कर्म फल का भोग इन्हें देखो, इस समय तो नहीं बनेगा? नहीं, इस समय कोई आप स्वयं निर्णय करता नहीं है। आप एक राजकीय विभाग, जो सेना विभाग है, उसमें आप सेवा में हो, तो उसमें पाप देखने की बात नहीं है, उसमें कर्तव्य देखने की बात। मतलब आतंकवादी का है, हमें शंका है कि बॉर्डर से पार हो रहा आतंकवादी है, हम उससे जानकारी थोड़ी लेंगे, भैया तुम आतंकवादी तो नहीं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगा? नहीं उड़ा देगा। वो तो शंका पे गोली मार दी जाएगी, नहीं मारी जाएगी, तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो राजकीय विभाग में खड़ा हुआ है, वो अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। तो ऐसे आप जिस विभाग में, वो इतना सत्य विभाग है, तो उसमें जवान को हमें पुष्ट करना है। अब अलग अलग जवान है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, कोई सात्विक है। तो सात्विक वाले ना खाएं, राजसी वाले, तमोगुणी वाले तो खाएंगे ही। तो उनके लिए वो विधान तो करना ही पड़ेगा। हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कह दिया जाए कि पूरे भारत में सब शाकाहारी हो, तो हमारे कहने से हो जाएगा? जो तमोगुणी स्वभाव के हैं वो भगवान की भी बात नहीं मानेंगे, हमारी क्या बात है। जो राजसिक स्वभाव के हैं वो हमारी भी बात, सात्विक के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ेगा, जो सात्विक विचार वाले हैं। तो ऐसे बहुत से फौजी हैं जो सात्विक विचार के हैं, अपने आप वो मांस नहीं खाते, जैसे आप ही कह रहे हो कि हम खाते नहीं, पर जो सैनिक खाते हैं उनके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, सरकारी दस्तखत करने पड़ेंगे। उसमें आपको इसलिए पाप नहीं है कि ना आप मरवाना चाहते हो पशुओं को और ना आप स्वयं खाना चाहते हो, लेकिन अगर जहां ऐसा व्यवहार हो रहा है सैनिकों के लिए देने का, तो वहां आप अगर अधिकारी हैं, आपको परोसना भी पड़े तो परोसना पड़ेगा, आपको परोसना पड़ेगा, क्योंकि आप ड्यूटी में हो। तो उसमें आपको पाप नहीं है, क्योंकि वो आप कोई हिंसा के लिए नहीं कह रहे हो और आप स्वयं कोई खा नहीं रहे हो, लेकिन सरकारी कार्य है तो आपको करना पड़ेगा। ओम तिवारी जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि शास्त्रों में आत्मज्ञान और मोक्ष को जीवन का परम उद्देश्य बताया है। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि मोक्ष और आत्मज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या सिर्फ यही जीवन का उद्देश्य होता है या कोई सांसारिक उद्देश्य भी होता है? इसकी प्राप्ति कैसे हो? स्वप्न का कोई उद्देश्य होता है क्या? स्वप्न का कोई, किसी का प्रश्न है, स्वप्न का कोई उद्देश्य होता है क्या? तो संसार एक स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है, समझ रहे हो? संसार एक उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उद्देश्य यही है कि हम स्वप्न से जाग जाएं। हमारा जो उद्देश्य है वो स्वप्न से जग जाने का है। कभी आत्मा को बंधन त्रिकाल में भी प्राप्त नहीं हुआ, न बंधन था, न है, न रहेगा, भ्रम हो गया है। हम अपने स्वरूप को भूल करके शरीर को स्वरूप मान लिए, अंतःकरण में तन्मय हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब इनकी मांगों में, क्योंकि शरीर अपूर्ण है, अपूर्ण में मांग होती है, आत्मा पूर्ण है, उसमें कभी कोई मांग नहीं होती। शरीर को स्वीकार करने के कारण उस पूर्ण को अपूर्णता का अनुभव होने लगा और वो मांग कर बैठा, ये देखूंगा, ये सुनूंगा, ये चखूंगा, ये भोगूंगा, ये स्पर्श करूंगा। बस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच तन्मात्राओं में 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जो मन लगा, तो हम भ्रमात्मक उसमें लग गए कि ये मेरी मांग है। इंद्रियों की मांग को अपनी मांग मानने के कारण हम बंधते चले गए। यद्यप कहीं नहीं बंधे, कभी नहीं बंधे, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिन। पर बिना गुरु चरणों का आश्रय लिए, बिना गुरु सेवा किए, ये केवल ज्ञान की बातें पढ़ ले और सुना ले, अनुभव में नहीं आएंगे। नायमात्मा प्रवचन न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन करने वाला या बहुत मेधावी बुद्धिमान या बहुत सुनने वाला आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता।